तेजस्वी यादव गरीबों का नेता नहीं है। बिहार में योग्य शिक्षक, मेरिट शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ नहीं चलेगी। चलते चलते मुझे समस्या आया तो रास्ते में पानी चढ़वाया हूँ 4 बोतल। असम में, मुंबई में मजदूरों को पीटा जाता है, भगाया जाता है, मारा जाता है। अगर नीतीश कुमार यहाँ नौकरी दे दे आज के युवा को तो वो बाहर जाकर क्यों करेंगे नौकरी। अगर सब कोई आम आदमी ही रहेगा तो आखिर भगत सिंह कौन बनेगा। तो आपने मजदूर बना दिया, बिहार को मजदूर की फैक्ट्री बना दिया। सीटेड बीटेड एसटीईटी के अभ्यर्थी शिक्षा बचाओ पदयात्रा निकाले थे चंपारण से और आज ये लोग जो है पटना पहुंच चुके हैं और तमाम शिक्षा के अभ्यर्थी है, देख सकते हैं ये लोग लगातार शिक्षा बचाओ पदयात्रा निकाले हुए हैं। और जब ये पटना पहुंचे बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे जब आप पटना पहुंच चुके हैं, अब क्या कुछ रणनीति है। हमारी रणनीति साफ है। हम लोग 160 किलोमीटर से बिहार के सरकारी विद्यालयों का ध्वस्त शिक्षा मॉडल देखते आए हैं। तो हमारा रणनीति साफ है। बिहार में योग्य शिक्षक, मेरिट शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ नहीं चलेगी। नियमावली में सरकार संशोधन करे और प्रावधान करे कि डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ नहीं चलेगी, क्योंकि हम लोग चंपारण बापू की धरती से आए हैं पैदल और राजभवन जाएंगे और राजभवन में महामहिम को ज्ञापन सौंपेंगे कि महामहिम सरकार को आदेश दीजिए कि नियमावली में प्रावधान करे कि एसटीटी 19 शिक्षक अभ्यर्थियों को एसटीटी मार्क्स पे प्रावधान करे और योग्य और मेरिट शिक्षक की नियुक्ति करे, क्योंकि बिहार का ध्वस्त शिक्षा मॉडल हो चुका है। इसीलिए हम लोग शिक्षा बचाओ पदयात्रा पे निकले हैं। बिहार में एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहां योग्य शिक्षक हो। 6421 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक में विद्यालय में एक भी विद्यालय में शिक्षक नहीं है। तो सरकार कैसे डिग्री बांट रही है, अटेंडेंस कैसे हो रही है। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग राजभवन निकले हैं। महोदय, हम लोग बापू की कर्मभूमि और बापू की तपोभूमि चंपारण से चल करके आए हैं। चंपारण वही जगह है जहां से बापू ने सत्याग्रह शुरू किया था और ब्रिटिश हुकूमत को खदेड़ा था। हम भी ये सरकार के गलत नीतियों को खदेड़ना चाहते हैं और हम महामहिम को ये संदेश लेकर के जा रहे हैं कि बिहार में सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन का कोई वातावरण नहीं है। शिक्षा का मॉडल ध्वस्त हो चुका है। गरीब का बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है और गरीब का बेटा अगर पढ़ नहीं पाएगा तो बढ़ नहीं पाएगा। हम यही पैगाम लेकर के सरकार के पास जा रहे हैं और नीति में परिवर्तन करे सरकार। मेरिट शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करे सरकार। एक ऐसी नीति का निर्धारण करे सरकार जिसमें बिहार के शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प हो। हम यही पैगाम लेकर महामहिम से मिलने जा रहे हैं। हाथ में कीट लगी हुई है। नहीं, ये रास्ते में कमजोरी हुआ, चूंकि 160 किलोमीटर से मैं आ रहा हूँ। कभी पैदल नहीं चला था जीवन में, लेकिन बिहार संकट के दौर से गुजर रहा है। चलते चलते मुझे समस्या आया तो रास्ते में पानी चढ़वाया हूँ 4 बोतल। फिर जरूरत पड़ेगा तो चढ़ेगा और उसके बाद फिर इसको निकाल दिया जाएगा। ये कोई मसला नहीं है। मैंने अपने जीवन को बिहार के निर्माण और बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए समर्पित कर दिया है। अगर सब कोई आम आदमी ही रहेगा तो आखिर भगत सिंह कौन बनेगा। कौन बनेगा भगत सिंह, कौन बनेगा शहीद आजम। हमें शहीद आजम बनना है बस। क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार आप लोग पदयात्रा किए, पदयात्रा के दौरान आपके साथियों को पानी भी चढ़ गया, तो सरकार सुनेगी। अब जो है राजभवन मार्च भी करेंगे। इसके बाद सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो चल के मोतिहारी के गांधी मैदान से आ रहे हैं, चंपारण गांधी जी के कर्मभूमि से, रास्ते में हमने बहुत सारे विद्यालय में भ्रमण किया है। और विद्यालय की स्थिति ये है कि न वहाँ पे शिक्षक है, न वहाँ पे भवन है, न वहाँ पे मतलब इतनी व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि आप देख रहे हैं इतनी दुर्दशा हो गई है। तो हम सरकार से अपील करने आए हैं, ये सरकार को बताने आए हैं कि आप तुरंत शिक्षकों की बहाली कीजिए। आपने +2 हाई स्कूल तो बना दिया, लेकिन उसमें एक भी शिक्षक नहीं दिया आपने। एक भी पूरा पढ़ाई पठन पाठन का हम लोग का पठन पाठन पूरा खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है। विद्यालय में क्या स्थिति को देखिएगा तो शर्म से जो है कि मेरा सर नीचे चला गया है। और सरकार जो है कि बार बार कहती है कि नियमावली बना रहे हैं, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, तो वो नहीं चलेगा। आपने ऑलरेडी बिहार के सरकार को बिहार के गरीब के बच्चे के साथ पहले ही ऐसे अयोग्य शिक्षक भर्ती कर दिया है, तो अब हम अयोग्य शिक्षक भर्ती नहीं होने देंगे। से भी भगाया जा रहा है। क्या अरे अब तो वही तो हम लोग मजदूर बन गए हैं, जाएंगे बाहर गुजरात पंजाब तमिलनाडु कमाने, वो हमें मार के भगाते हैं। अभी से भी बिहार के कहते हैं सरकार की हम गरीबों की सरकार है। अरे गरीबों की सरकार है तो ये स्थिति गरीबों को लाठी खा रहा है आज लाठी खाने पर मजबूर हो गया हमारा बिहार का मजदूर। तो आपने मजदूर बना दिया, बिहार को मजदूर की फैक्ट्री बना दिया। इसका बात तो तय है, तेजस्वी यादव गरीबों का नेता नहीं है। अगर वो गरीबों का नेता, नीतीश कुमार भी गरीबों के नेता नहीं है। अगर गरीब का नेता कौन है?
कौन है ये नहीं, लेकिन ये दो तो नहीं है, क्योंकि बिहार के सरकारी विद्यालय में गरीब का बेटा पढ़ता है और सरकारी विद्यालय हो गया ध्वस्त, पढ़ाई का मॉडल हो गया समाप्त। गरीब का बेटा पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं, गरीब का बेटा गरीब बन के रह जाएगा। कैसे तुम गरीब का नेता हो भाई? कोई कौन विकलांग है, आप कैसे चल के आए हैं? हाँ, बहुत दिक्कत से चल कर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी बर्बाद हो चुकी है कि इसके लिए हमें यात्रा पर चलना, पैदल यात्रा चलनी पड़ रही है। आज मजदूरों के फैक्ट्री बना दिया है, कहा जाता है घर का धोखा खाया हुआ सभी जगह धोखा खा रहा है बिहार का मजदूर। क्यों? नीतीश कुमार को यहाँ नहीं है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दिया है, जिसके कारण तमिलनाडु में, अन्य जगह असम में, मुंबई में मजदूरों को पीटा जाता है, भगाया जाता है, मारा जाता है, अनेक प्रकार के दुर्व्यवहार किए जाते हैं। इसके लिए जिम्मेदार है तो नीतीश कुमार हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि अभी भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कीजिए, ताकि यहाँ के मजदूर कहीं दूसरे राज्य न जाए और मार न खाने पड़े। क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार जो है युवा पढ़ने के बाद अलग राज्य जाते हैं, वहाँ से भगाया जाता है, ये कह के कि आप हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं हमारा रोजगार खाने के लिए? तो ये नीतीश कुमार को सोचना चाहिए ना। अगर नीतीश कुमार यहाँ नौकरी दे दे आज के युवा को, तो वो बाहर जाकर क्यों करेंगे नौकरी? और बाहर जो जांच पड़ताल के लिए जा रहे हैं, पहले अपने बिहार में झांक कर देखें कि यार यहाँ के मतलब नौकरी मिल रही है या नहीं मिल रही है। यहाँ पहले नौकरी देंगे ना। पढ़ लिख के कोई फायदा हो रहा है, पास होके कोई फायदा हो रहा है? देखिए छोटा बच्चा क्या सीखेगा यहाँ पे क्या सीखेगा कि मतलब हम पास करें या फेल करें, नौकरी तो हमको मिलेगा ही, क्योंकि नीतीश जी तो यही कर रहे हैं ना, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ। तो डिग्री तो कहीं से भी हासिल कर देगा। इसलिए नीतीश जी जो हकीकत है उसको अपनाइए और पहले स्टेट के बहाली पे हम लोग स्टेट के अंकों पे बहाली कीजिए। तो क्या लग रहा है अब जो है जिस तरह से लगातार मजदूर की पिटाई हो रही है, आप लोग पदयात्रा निकाले हैं, तो क्या नीतीश कुमार सुनेंगे, तेजस्वी यादव सुनेंगे आपकी बात? क्योंकि कहा जाता है तेजस्वी यादव कह रहे युवाओं की सरकार है। हाँ, तो सुनना होगा ना तेजस्वी यादव को। देखिए किसी को स्लाइड होता है, कोई विकलांग रोड पे निकला हुआ है, तो कैसी बेशरम सरकार है कि इनको नजर नहीं आ रहा है ये सब चीज। तो आप सुन रहे थे हमारे साथ तमाम STT बीटेट सीटेट के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो चंपारण से निकले थे शिक्षा बचाओ यात्रा पे, और तमाम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हाथों में तिरंगा है, साथ में महिलाएं हैं, विकलांग है। तो ये नहीं सोचा कि हम विकलांग हम कैसे तय करेंगे। पटना का सफर लगभग 200 किलोमीटर का सफर था, और गांधी जहाँ से सत्याग्रह आंदोलन छेड़े थे वहीं से ये लोग यात्रा निकाले हैं। उसके बाद अब जो है पटना पहुँच के राजभवन मार्च का घेराव करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।